की वीडियो में सभी का स्वागत है। इस रेलवे वालों कैसे हो? तो आज भी हमारी आंसर की आई थी और आपको पता है ये आंसर की जो हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के 2-3 दिन पहले आनी थी, लेकिन ये आई नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पर, और अब भी आई तो इसके क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, जो राइट क्वेश्चन थे वे भी रोंग लगा रखे थे टीसीएस ने। ठीक है, तो हम एक ही शिफ्ट में ये पेपर हुआ है 13 मार्च को। हमने सोचा ज्यादा में हुआ है क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आई नहीं थी इसकी। ठीक है, और जैसे डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम शेड्यूल आता है, इस तरह इसका नहीं आता, तो थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन हमें बाद में पता चल गया, तो हम बेस्ट 20 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आपको ये 8:30 बजे क्लास मिल जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको छोड़ो, पहले सेकंड देखो। ठीक है, तो जो और पेपर दिखा के उनको करवा दूंगा। अब आप प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या रखा है, पीई और एफ दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है तो ई और एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 0 होता है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर जो ई यूनियन एफ होगा वो बस इनके जोड़ के बराबर हो जाएगा। तो 1/6 जब हम 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा गुणा में 3 गुणा में 3, तो 4/6 मतलब 2/3। ठीक है, अब हमें निकालना है ई, तो न और ये भी नहीं। ठीक है, तो पी नोट ई एंड नोट एफ। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर होता है, तो ये हमारा होता है 1 माइनस में पी ई यूनियन एफ के। ठीक है, तो एक में से जब ई यूनियन एफ को घटा देते हैं तो एक में से 2/3 गया, तो 1/3 हमारा आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, कर दोगे? आप ये भी देख लेना कि राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, एक बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है हमारा। एक बार दोबारा आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्या रखा है। एक परीक्षण में क्रिस को 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उसके द्वारा पहले प्रश्न का सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/5 है। यदि वह पहले प्रश्न का सही उत्तर देता है तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर देने की प्रायिकता 5/6 है। यदि क्रिस पहले प्रश्न का सही उत्तर नहीं देता है तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो क्या रखा है, दूसरे प्रश्न का गलत उत्तर देने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भाई दो रास्ते इसके पास, क्या, या तो ये फर्स्ट जो है उसको करेक्ट कर दे, या फिर वो फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन ए उसको रोंग कर दे। ठीक है, ये दोनों पाथ है। ठीक है, और बाद में हमारा रोंग रोंग आ ही जाएगा। ठीक है, ये भी रोंग और ये भी रोंग। ठीक है, अब देखो आप, अब यहां से देखो, ये दो रास्ते हैं, तो पहला रास्ते का निकालते हैं कि पहला करेक्ट करने की, तो करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। ठीक है, गुणा में दूसरे को रोंग करने की क्या आ जाएगी, देखो ये कह रखा है प्रोबेबिलिटी कि वो ठीक करे, है ना, क्या करे, वो ठीक करे, तो वो 5/6 है। रोंग करने की क्या आ जाएगी, एक में तो घटा देंगे तो 1/6 जमा में। ठीक है, जमा में ये दूसरा जो पाथ है वो निकालते हैं। तो रोंग करने की, पहला क्वेश्चन रोंग करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहले क्वेश्चन राइट करने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/5 है, तो रोंग करने की क्या आ जाएगी, 4/5। क्या आ जाएगी, 4/5 गुणा में, और ये कह रखा है कि दूसरा क्वेश्चन राइट करने की, अगर पहले वाला रोंग कर दिया, ये रहा, इफ क्रिस डू नॉट आंसर द फर्स्ट करेक्टली, तो वो सेकंड वाले को करेक्टली करेगा तो 1/4 है। तो इनकरेक्ट का क्या आ जाएगा, 3/4। बस हमारा सवाल खत्म। यहां से ये गया, ये नीचे आ गया 30। ठीक है, ये जमा में, अब बस 6 तक गुणा कर दो, ऊपर भी 6 तक, तो आ गया 18/30, तो आ गया 19/30। 19/30 ए ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे सभी? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर 3 क्वेश्चन आए भाई साहब, तीन के भी शायद 4 क्वेश्चन आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, और चारों के चारों बहुत ही आसान है। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड कितनी बार मैंने बता दिया कि सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बस आपने क्या करना है, x1 x2 प्लस में x3 अपॉन में 3, इसी तरह y1 y2 y3 अपॉन में 3, बस सवाल खत्म। अब यहां से देखो, ये आ गया -18 और 2 गया तो -16/3। ठीक है, यहां पर देख पा रहे होगे आप 18 और ये 2 गया। ठीक है, अब देखो 13। ठीक है,
13 और 13 26, 26 में से ये गया 9 तो आ जाएगा 17। ठीक है, तो 17/3 समझ में आ रहा है। तो हमारे यहां से आ गया -16/3 और 17/3। ठीक है, कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रखा कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो एक्स एक्सिस पे है वो इक्वी डिस्टेंस है इन पॉइंटों से ए और बी से। अब जो एक्स एक्सिस पे होगा, है ना, ऑन द एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई तो हमारा क्या होगा 0 और ये एक्स निकालना है। अब ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, मान लीजिए पी पॉइंट है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट ये है, तो वो ए से भी इक्वी डिस्टेंस है ना, और ये पी है ये बी से भी इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे जहां पे आ जाएगा पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपको आपने पढ़ रखा होगा ना, क्या, रूट x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पे क्या है, ये रूट है तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो ये रूट कट जाएगा, बस सवाल खत्म। अब यहाँ पे p और a का देखो, p यहाँ पे दे रखा है 2 और 3, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 और 3 था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई साहब क्या, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर जमा में 3 माइनस 0 मतलब 3 का स्क्वायर इक्वल टू, इसी तरह बी के यहाँ पे दे रखे भाई साहब -4 और 5। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा -4 है ना, और ये माइनस का x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये भी लिख सकते हैं x माइनस -4, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जमा में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस सवाल खत्म। अब यहां से देखो, ये आ जाएगा 9 और ये 25, तो ये आ जाएगा इस तरफ 16 है ना, और इसको खोलेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर खोलेंगे तो कट जाएगा, तो यहां से बढ़ेगा भाई साहब जैसे खोलेंगे तो 16 जमा में 8x। ठीक है, और यहां से खोलेंगे तो 4 जमा में 4 नहीं, हाँ 4 माइनस में 4x। ठीक है, अब ये उस तरफ जाएगा तो 12x और ये 32 है ना, इस तरफ आएगा तो माइनस का 28x। ठीक है, 32 में से 4 गया 28, अब 4 से काटेंगे तो माइनस का 7/3। ठीक है, तो माइनस का 7/3 और 0 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एचसीएफ एलसीएम का। एचसीएफ एलसीएम का आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या रखा है, एचसीएफ है ना, दो संख्याओं जिसमें से प्रत्येक में 3 अंक है, मतलब जितनी भी संख्याएं बनेंगी उसमें 3 अंक होंगे, उसका एचसीएफ तो हमारा क्या दे रखा है 19। ठीक है, और एलसीएम हमारा दे रखा है भाई साहब कितना, 760। तो भाई यहां से मुझे तो लगता नहीं है 3 के बढ़ जाएंगी, है ना, तो आपने फार्मूला पढ़ रखा है क्या, कि एलसीएम इक्वल टू होता है हमारा एचसीएफ गुणा में प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये एक्स वाई होगी, तो यहाँ से एचसीएफ से भाग करोगे तो 40 आ गया इक्वल टू एक्स गुणा में वाई। तो यहाँ से देख लेते हैं हम एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो सकता है 1 और 40। ठीक है, दूसरा 2 और 20 नहीं हो सकते क्योंकि 2 और 20 को प्राइम नहीं होंगे, को प्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 आए। अगला 4 10 भी नहीं होगा, 5 और 8 होगा। ठीक है, ठीक है भाई साहब, अब यहां से देखो आप, अगर ये 1 है तो संख्याएं निकालते हैं अब, तो 1 गुणा में 19 तो 19 आ जाएगा, ये तो चलो ज्यादा की हो जाएगी 1976, है ना। अगला देखते हैं 19 पंजे 95 और 19 अट्ठे 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 100 मतलब 152। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो, ये 2 अंकों का ये 2 अंकों का है, जबकि इसने कह रखे ईच हैविंग 3 डिजिट, तो नहीं बने हमें हमारे। ठीक है, कोई भी पॉसिबल नहीं हुआ इन दोनों के कारण, क्योंकि इसमें भी ये 3 डिजिट का नहीं बना, इसमें भी नहीं, तो 0 हमारा आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा था एचसीएफ एलसीएम के ऊपर, तो भाई इसको मैं आगे ऐड करूंगा अपने क्वेश्चनों में। इसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे यहाँ पर करवाता हूँ। 94 पेपर हो गए हैं भाई अब तक 2026 के। उसके अलावा ईएमआरएस केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एस बी एसएससी रेलवे रेलवे के भी भाई मैंने सारे के सारे पेपर करवा रखे हैं। ठीक है, ये रहे
तो अगर मुझे पता होता ये एक ही शिफ्ट में हुआ है तो मैं बहुत जल्दी करवा देता आपका। तो आप मान लो कि मैं 12 बजे तक पेपर करवा देता, ठीक है, 10 बजे आया ना, 12 बजे तक करवा देता। चलो कोई नहीं। अब देखो ये पैरामेडिकल के करवा रखे हैं, उसके बाद एएलपी के करवा रखे बेस्ट क्वेश्चन, फिर ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, ये हमारे जेई के, उसके अलावा ये सेक्शन कंट्रोलर के, और उससे पहले के भी सारे के सारे करवा रखे हैं। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हैं। ये रही हमारी क्विक रिवीजन सीरीज, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती है सारे पेपरों की, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है हेमिस्फीयर के ऊपर। अब मैं मेंसुरेशन 3D लेके आ रहा हूँ ना, तो उसमें मैं ये जोड़ूंगा, कुछ नया पूछा है इसने। क्या पूछा है देखो, एक हेमिस्फेरिकल बावल है जिसमें पानी इतना है, ठीक है, उसके अलावा एक जो बॉल है उसमें जब डिप कर दी जाती है तो वो है ना, पानी है वो हाइट ऑफ बावल तक छू देता, मतलब जो उसकी हाइट ऑफ बावल है उस तक छू देता है। इसका मतलब जो हेमिस्फेयर बावल का जो पूरा वॉल्यूम होया वो किस किस का जोड़ हुआ, तो वो जोड़ हुआ भाई साहब वाटर प्लस बॉल, ठीक है। जब दोनों गए ना तभी, क्योंकि पानी जो था ना वो पूरा भरा हुआ नहीं था ये बावल, ठीक है, इसमें बॉल गई है ना तब ये पानी पूरा यहाँ तक गया है। इसका मतलब कि जो हमारी बावल का जो हेमिस्फीयर है या बावल की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल बावल, वो इक्वल टू है वाटर प्लस में बॉल। पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यहाँ पे हेमिस्फेरिकल बावल का जो वाटर है उसकी वॉल्यूम दे रखे है 999 पाई अपॉन में 3, और जो बॉल है उसकी हम निकाल लेते हैं, वो आएगी 6 अपॉन में 3 पाई आर का क्यूब, आर का क्यूब मतलब 8 का क्यूब, ठीक है, मतलब 2 का क्यूब 8, ठीक है। अब नीचे 3 है तो यहाँ पे हम बॉल का क्या निकालना है, कटोरे की त्रिज्या, तो बस इसको रख देते हैं, इसका भी फार्मूला 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। देखो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, है ना, यहाँ पे बच गया 2, ठीक है। अब यहां से देखो आप हमारा क्या बच गया, तो 8 चौके 32, है ना, तो 32 जोड़ देंगे हम तो आ जाएगा 9 और 2 11, 1 10 और 13, ये 10 आ गया, ठीक है। यहां से अब देखो आप, भैया हमने यहाँ पर गलती कर दी, ये ठीक था 992 था, है ना, हमने बाद में ठीक करा ना, वहां पर गलती होगी, तो 992 है, ठीक, समझ पा रहे हैं। तो 2 2 4 9 और 3 12, और ये 1 10, 1024 हो गया, 2 से काटेंगे 512, तो 512 एक्स क्यूब, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8, क्योंकि 8 का क्यूब हमारा क्या होता है 512, ठीक है भाई साहब। अब आप 8वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ट्राइंगल का। करेगा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किस ट्राइंगल के, पी क्यू आर के, ठीक है। अब क्या रखा है, जो ए एम है, तो ए एम क्या है हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए बी सी लिखा। अब यहां पर भी हम लिख लेते हैं क्या, ये आ गया पी, है ना, ये क्यू और ये आर। अब पी एस पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अब क्या रखा है, ए एन है और पी टी है, वे क्या है, मीडियंस है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए एन तो जिस तरफ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है, आप बना सकते हैं इसको पीटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखा है, ए एम अपॉन में पी एस, ए एम अपॉन में पी एस हमें दे रखा है कितना, 3 अपॉन में 5। अब क्या रखा है, एरिया ऑफ वो ट्राइंगल पी क्यू आर हमें 150 दे दिया। तो आपको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर हमारा एरिया होता है, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 25, ठीक है। ये आ गया हमारा 150, अगर तो गुणा में 6, तो ऊपर भी गुणा में 6, तो आ गया 54, ठीक है। तो इसका एरिया आ गया हमारा 54। अब क्या रखा है, बीसी हमें 6 दे रखा है, तो अगर बीसी हमारे 6 दे रखा है, बेस हो गया ना, तो हाफ इंटू में ए एम इंटू में बी सी इक्वल टू हमारा आ गया 54, ठीक है। तो बीसी हमारा दे रखा है भाई साहब 6, 6 रख लो, तो 9, ए एम हमारा आ गया 18, ठीक है। अगर भाई साहब ए एम हमारा 18 आ गया, हमें निकालना क्यू आर, क्यू आर क्या हो गया हमारा बेस, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, समझवा रहा है कैसे। यहाँ पे हमें निकालना है क्या, क्यू आर ना, और पी एस हमें दे दे रखा है क्या, हाँ वैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर ये 6 कर दिया 3 गुणा में, तो ये 10 आ जाएगा, तो 1/2 10, और ये क्यू आर इक्वल टू 150, ठीक है, तो क्यू आर आ जाएगा 30,
तो 30 जमा में, तो यहाँ से देखिए आप भाई साहब, अगर बी सी देखो, अगर सिमिलर है ना, तो उसी में ये होंगी, एल्टीट्यूड होगा उसी रेशियो में साइड्स होंगे, ठीक है। तो बी सी किसके सिमिलर है, क्यू आर के। तो यहाँ से देखे तो ये 6 है, तो क्यू आर क्या आ जाएगी 10, क्यू आर क्या आ जाएगी 10, ठीक है। तो 18 जमा में 10, 28 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे भाई साहब? पता नहीं इस टाइम पर मत्सर इतने ज्यादा कैसे हो गए, ये एस डी का मैं फिर बताऊंगा। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, कह रखा है प्रोडक्ट बताओ आप ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, और हमें क्या दे रखा था यहाँ पे कि ए की पावर 2 इंटू में एक्स का स्क्वायर प्लस में ए की पावर 3 अपॉन में 2 एक्स प्लस में 3 इक्वल टू 0, ठीक है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है। तो कह रखे अब इसको हम सोल्व करेंगे, और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है, मतलब डी हमें दे रखा है कितना 28 से, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। तो बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर, ये आपको पता होगा ना, हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स का स्क्वायर जमा बी एक्स प्लस में सी, है ना, इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट बी का स्क्वायर तो आ जाएगी ए की पावर 3 माइनस में 4 इंटू में ए का स्क्वायर गुणा में 3, ठीक है। तो ए का क्यूब माइनस में 12 ए का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हमारा आ गया 28 ए। अब इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारा आ गया ए का क्यूब। अब यहां से देखिए आप, ए कट सकता है ना, सारे कट गए, तो ए का स्क्वायर माइनस में आ गया 12 ए और माइनस में 28 इक्वल टू 0, है ना। अब 28 कैसे बन सकता है, 28 हमारा कैसे बन सकता है, तो 7 दूनी है ना, या 14 दूनी 28 है ना, तो माइनस का 14 और माइनस का ना प्लस का 2, इस तरह बन सकता है। अब बस साइन चेंज कर देंगे तो ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया, तो माइनस वाला तो रिया नहीं जाएगा, है ना, ये माइनस का आ गया, तो हमारी आ गई ए की वैल्यू 14, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज है कि जो ए की पावर 3/2 है, वो केवल जब डिफाइंड होगी जब ए की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, ठीक है, तभी ये रियल कोफिशिएंट बनेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू 14 आ गई, प्रोडक्ट ही लेना है तो 14 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे? अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा पूछ रखा हमारा एपी के ऊपर भी हमारे शायद 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ 3 आ रहे। कह रखा सम ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 100, और जो हमारी 20 टर्म है, मतलब a प्लस में 19d, वो हमारी 95 दे रखी है। तो हमें कह रखे 7th टर्म मतलब a7 बताओ। तो अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ये मतलब यहाँ से आ गया a जमा में 7d और a जमा में 11d, तो आ जाएगा 2a प्लस में 18d, ठीक है, इक्वल टू हमारा आ गया 100। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से अगर हम दुगुना कर देते हैं, ठीक है, अगर आप दुगुना करके काट दो, ठीक है, तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 19 दूनी 38, 38 में से ये गया तो 20d, और ये आ जाएगा हमारा 190, ये सो गया तो 90, डी हमारा आ गया 4.5। अगर डी हमारा 4.5 आ गया, ठीक है, डी हमारा 4.5 आ गया। वैसे करने को हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसको हाफ कर देते, है ना, हाफ कर देते, हाफ कर देते, या आ जाता 9, या आ जाता 50, फिर भी हो जाता आराम से 45 आ जाता, और यहाँ से आ जाता 10, डी आ जाता 4.5, हमें दुगुना करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। तो डी आ गया हमारा। अब यहाँ पे ए प्लस में इक्वल टू 50, और ये आ गया हमारा 9 है ना, तो उस तरफ जाके ये घट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 4 36 और 4 40, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ए कितना आ गया 9.5, ठीक है, ए हमारा 9.5 आ गया। बस हमारा सवाल खत्म। अब हमारा यहाँ से आ गया भाई साहब क्या 7th डी, तो 9.5 जमा में 6 गुणा में 4.5, तो 6 चुक 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36.5 हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कह रखा भाई साहब एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय की यूनियन ये है, एक्स ये है, वाई ये है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमारा फार्मूला होता है क्या, यूनियन इक्वल टू में एक्स प्लस में वाई माइनस में इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा ये 56, ये 45 जमा में 33 और माइनस का ये इंटरसेक्शन। तो
तो ये 8 और ये 7, तो इसमें से जाएगा हमारा आ गया 22, तो 22 हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह रखे हैं इन द पावर सेट, तो यहाँ पर 8 है ना, तो बस हमें क्या करना, 2 की पावर 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने आ गए, 2 की पावर 8 होती है 256। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। समझ पा रहे हैं? अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, अच्छा इसको तो सिंप्लीफिकेशन वाला है, ये एंगल वाला दे रखा है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको पता है इसका जोड़ 180 होगा, तो आपने कमेंट में बताना है इसका आंसर। अब हमारा कर्व सरफेस एरिया के ऊपर आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 50 से भाग होने वाला चाहिए। ठीक है, तो ये 2 तो वैसे कट गए, है ना, और यहाँ पर पाई रहेगा ही, तो 11 से भाग होने वाला चाहिए, तो 1100 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये आसानी क्वेश्चन हमारा और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आ जाएगा 0.17 गुणा में z, ठीक है, इक्वल टू ये 0.94 गुणा में 6। ठीक है, इससे ही गया, बस 17 से भाग करना, 6 चौक 24, 9 चौक 36 और 2 38। ठीक है, अब 17 से भाग करो, 17 दूनी 34, है ना, ये 4 4, 17 दूनी 34, है ना, एक मिनट कहाँ पर करते करते ये आ जाएगा 0.17 गुणा में z, है ना, और ये 0.94 गुणा में 6। ठीक है, y है ना, तो 6 चौक 24 और 2, 9 9 छक 54 आना चाहिए था, 54 तो 56 आना चाहिए था। फिर जाता है 51 पे, या था 5 और 4, फिर आएगा 3, है ना, 51, फिर 3 0, फिर 0.1, है ना, तो 33.18 हमारा आंसर। अब देखो 18वां, ये आसान है, आपने खुद करना है। ए और डी दे दिया, हमें सम बताना है 6 टर्मों का, तो एस एन का फार्मूला n/2 मतलब 6/2, 2 ए 36, और ये हमारा आ जाएगा 5 गुणा में 30, तो 180, है ना, 180, तो आ जाएगा ये हमारा 216 गुणा में 3, तो 48 और 6 150, तो 186, तो हमारा आएगा भाई साहब 186 गुणा में 3, तो 6 3 18, 54 और 55। ठीक है, तो 558 हमारा आंसर। अब आप लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमें दे रखा है एक्स का स्क्वायर माइनस में 5x जमा में 6, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, अल्फा का स्क्वायर जमा में बीटा का स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे आ जाएंगे माइनस का 3 और माइनस का 2। ठीक है, अब आप साइन चेंज कर दो, तो प्लस प्लस, तो 9 जमा में 4, तो 13 हमारा आंसर। तो भाई इस पे है ना गलत ऑप्शनों पे राइट लगा रखा है इसने, क्योंकि पुरानी पीडीएफ अभी तक अपडेट नहीं की है रेलवे ने, इतना ज्यादा एडवांस है रेलवे। अब इसका फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन का पावर 4, है ना, प्लस में कोस की पावर 4, और ऐसे ही साइन की पावर 4 माइनस में कोस की पावर 4। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा साइन का स्क्वायर जमा में कोस का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा साइन का स्क्वायर माइनस में कोस का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1, नहीं प्लस में 2 कोस का स्क्वायर, तो आ जाएगा साइन का स्क्वायर प्लस में कोस का स्क्वायर। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर इक्वल टू 1 आएगा, ये हमारा आंसर ठीक होगा। ठीक है, ये गलती से रेलवे ने लगा रखे हैं, और काफी क्या सारे क्वेश्चनों में ऐसे कर रखा है बच्चों के, भाई साहब 0 से 10 के बीच में नंबर आ रहे थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, इसको आपने खुद करना है और कमेंट में बताना है। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, बस आप वो चीज ध्यान रखो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, बस एक मेजरमेंट है कि वो कितना फैल रहा है। तो उनके बीच में जो डाटा आपने लिया है, जितना कम गैप होगा उतना हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा आएगा, जितना ज्यादा गैप होगा उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो हमारा कह रखा है कि 3 सेट्स एबीसी के बीच में देखो केवल 2 का गैप है। ठीक है, और यहाँ पे देखो डी ई एफ, तो यहाँ पे देख पा रहे होगे 5 का गैप है, समझ में आ रहा है। और उसके अलावा बी सी डी ई, तो यहाँ पे देख पा रहे होगे 2 का गैप हो गया, 3 का गैप हो गया। ठीक है, और अगर पूरा सेट लेते हो तो ज्यादा का गैप बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 फिर 2, ये इस तरह। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पर सबसे कम गैप था वो था एबीसी, तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा सबसे छोटा होगा, तो ये रहा 1.63।
ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हमारा डी और ई एफ का आया, तो उससे ज्यादा ये रहा 3.77, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा हमारा आएगा एंटायर डाटा का, क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग डाटा हो गए, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 5.88 और ये हमारा इसका आ गया, ठीक है 4.08। कर दोगे सभी, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन तो रेलवे वालों ने ठीक लगा रखा है, ठीक है। तो आप मैच कर रहे ना, तो धन्यवाद सभी का। फिर मिलते हैं रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम के साथ, उसके अलावा कोई रिवीजन सीरीज की मेंसुरेशन 2D की लास्ट वीडियो आपको सोमवार को रात को 8 बजे मिल जाएगी। 3D में हम जल्दी ही क्यूब और क्यूबॉइड की वीडियो लेके आएंगे। अगर उससे पहले एनटीपीसी आ गया तो हम एनटीपीसी की लेके आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। आपको इस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगे हो अच्छे कमेंट कर दो, बुरी लगे हो बुरे कमेंट कर दो, ठीक है। फिर मिलते हैं।